हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूरज क्लासेस जोन। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे अपने चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के, जिसका मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करा दिया है। आज लास्ट पार्ट है पार्ट 4। जिसने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को जाकर देख ले, उसी के बाद पार्ट 4 देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40। 30 to 40 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, हमारे को ये पता लगाना है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन। ध्यान देंगे क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मार्क्स ऑफ 10 दे रखा आपको 0 और मोर, 10 और मोर, 20 और मोर, 30 और मोर, 40 और मोर, 50 और मोर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 63, 58, 55, 51, 48, 42। बात यहां तक क्लियर है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दे रखे हैं ये एक्चुअली में क्या है, तो आप में से हो सकता है कुछ बच्चे बोले भैया ये तो फ्रीक्वेंसी है, कुछ कुछ बोलेंगे, है ना। बट अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखना, जब भी आपको सीरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में मिले या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले, फिर बोल रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए, तो एक चीज याद रखना, वो आपका क्या बनता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ये क्या है, हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमारे को यहां से क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ध्यान से देखते हैं, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आगे। तो क्लास इंटरवल बना लेते हैं। 0 और मोर है, 10 और मोर है, 20 और मोर है। तो एक चीज देख सकते हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो लगा लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब बात यहां आती है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। ध्यान से देखना भाई, ये फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान से सुनना, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले जो 42 है लास्ट वाली, इसको 42 यूं ही लिख देंगे। मोर देन सीरीज में कभी भी ऊपर से फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते हैं। ध्यान रखना, मोर देन सीरीज में फ्रीक्वेंसी हमेशा नीचे से निकलती है। ठीक है, तो 42 को 42 लिख देंगे। अब 48 में से 42 घटाएंगे तो 6। क्लियर हो रही है बात। 51 में से 48 घटाएंगे 3, 55 में से 51 घटाएंगे 4, 58 में से 55 घटाएंगे 3 और 63 में से 58 घटाएंगे तो 5। बात क्लियर हुई कि किस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है अगर सीरीज मोर देन की हो। कंडीशन लगा रहा हूं, अगर सीरीज मोर देन की हो, है ना, मोर देन सीरीज है ना, तो वहां पर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कहां से चलोगे, बिल्कुल नीचे वाली क्लास इंटरवल से चलोगे, है ना। नीचे वाले क्लास इंटरवल से चलोगे। नॉर्मल है, जो लास्ट वाली है वो यूं के यूं लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, माइनस करते जाओगे और आपकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होती जाएगी। बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन है, बोल रहा 30 से 40 के बीच की क्लास कौन सी है, ये रही। 30 से 40 के बीच की क्लास ये रही। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आई है नहीं आई है, समझ गए, क्लियर है ना बात। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा यूजिंग एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा होता है, कल बताया था ना मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। पार्ट 3 में जाकर देख लेना, मैंने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, उसी को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ध्यान रखना जी इस चीज का। व्हेन इट इज गिवन दैट मोड दे रखा 100 एंड मीन दे रखा 10। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मोड कितना दे रखा 100, 3 मीडियन निकालना है, माइनस 2 मीन कितना दे रखा आपको 10। बात क्लियर हो रही है। 2 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 20 आ गया। 20 माइनस का था, दूसरी साइड चला गया तो किसका हो गया, प्लस का।
120 कितना हो गया 120, 3 मीडियन, मल्टीप्लाई में 3 था नीचे आके डिवाइड में हो गया, 3 से काटा 3 4 जा 12, तो मीडियन कितना निकल गया आपका 40 निकल गया। बात क्लियर हो रही है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है पूरे, मैं 100% श्योरिटी से बोल सकता हूं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो आगे बढ़े हम लोग अब, ठीक है फिर आगे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने। कह रहा फाइंड द अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबल। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, अननोन, जो हमें पता नहीं है। अब जो पता नहीं है तो देखें कैसे निकालते, जरा ध्यान देंगे। क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 7, x2, 5, x4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, x1, 18, x3, 30। बात क्लियर हो रही है। अब यहां पे हमें x1, x2, x3 और x4 निकाल के देना है। आप लोगों को मीडियन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, है ना। नहीं है तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मीडियन का कॉन्सेप्ट करके आना पार्ट 2 के अंदर, सॉरी पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। चलो जी ध्यान देते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं। हमारे को x1 निकालना है। अब एक चीज समझना, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे निकलती है, पहले नॉर्मल जाती है 5, फिर 5 में 7 जोड़ेगा तो यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब x1 निकालना है तो मुझे 5 में क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो x1 कितना आ गया मेरा, 12 आ गया। बात क्लियर हो गई। तो मेरा ये क्या मिल गया, 12 मिल गया मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल जी। आगे चलते हैं। अब मुझे x2 निकालना है, तो 12 आ गया। अब मैं 12 में अगर x2 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा, 18 बनना चाहिए ना। तो आ जाओ जरा, 12 में x2 ऐड कर दूंगा तो कितना बनना चाहिए, 18 बनना चाहिए। तो इसका मतलब x2 इज इक्वल टू होगा 18, सॉरी 18 माइनस 12। तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो मेरा x2 कितना निकल गया, 6। हमें ये कितना मिल गया, 6 मिल गया। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर चलते हैं आगे तो 12 और 6 कितना हो गया, 18। अब 18 में 5 जोड़ूंगा तो कितना निकल जाएगा, x3 निकल जाएगा। चलते हैं जी, 18 प्लस, ध्यान से देखेंगे एक बार, 18 प्लस 5 इज इक्वल टू x3 हो जाएगा। तो 18 और 5 कितना हो गया, 23। तो x3 कितना निकल गया, 23। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 23। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे ध्यान देंगे अब थोड़ा सा, अगर बात क्लियर हो रही है तो आगे ध्यान देंगे। अब 23 में अगर मैं x4 जोड़ दूंगा, 23 में x4 जोड़ दूंगा तो कितना आना चाहिए, 30। तो चलते हैं आगे, x4 इज इक्वल टू 30, 23 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया तो कितना आ गया, 7। तो x4 कितना निकल गया मेरा, 7 निकल गया। तो बात क्लियर हुई या नहीं हुई है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर में। स्टैंडर्ड वालों में तो खासतौर से चांसेस है कि आ ही सकता है, बट बाकी तो एग्जामिनेशन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, क्लियर हुआ। x1 कैसे निकाला, x2, x3, x4 नॉर्मल जैसे हम लोग CF निकालते हैं, बस उसी को आप पकड़ के चलो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 है, 5 में 7 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ा 23 और 23 में 7 जोड़ा तो 30। बात क्लियर हो गई। इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 7 निकल गई। समझ में आया, क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। चलते फिर आगे। तो आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं हमारे कौन कौन से, और हमने इन चारों वीडियोस में कवर कर दिए सारे के सारे टॉपिक्स, और यही इंपॉर्टेंट है, पेपर यहीं से ही आएगा, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा एग्जाम। आपके जो 6 से 7 मार्क्स का चैप्टर जो आ रहा है ये आप पूरे मार्क्स लेकर आओगे अगर आपने चारों पार्ट अच्छे से देख लिए तो, ठीक है। तो ध्यान देते हैं। आपको मीडियन क्लास के बारे में पता होना चाहिए, मीडियन क्लास क्या होती है, जो कि मैंने आपको पार्ट 3 में बता दिया है। मोड क्लास आपको पता होनी चाहिए, पार्ट 2 में बता दिया गया है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी तीनों की, मीन मोड मीडियन की, तीनों की मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको आनी चाहिए। पेपर में कौन सी आएगी कुछ नहीं पता जी, ध्यान रखना इस चीज का। इंपेरिकल फॉर्मूला अभी इसी वीडियो में मैंने करा दिया आप लोगों को, है ना।
आपको मीन मोड मीडियन के बेसिक्स क्वेश्चन आने चाहिए, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर करा दिया। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस मैंने मीन का, एक क्वेश्चन मोड का, एक क्वेश्चन मीडियन का कराया है मैंने अच्छे से आपको। अगर आप उनको देखोगे और बुक्स के क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं फंसोगे आप लोग। उसके बाद लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन सॉरी अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। इतने ही टॉपिक्स हैं आपके पास और इतने ही टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस पेपर के अंदर आएंगे, जो कि 6 से 7 मार्क्स का आपका होगा। क्लियर है बात यहां तक? अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। हाँ, मैं एक चीज बता दूं, एक कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ी सी चीज बता दूं, ध्यान से देखना एक बार जरा, बस हल्का सा समझना बात को। लेस देन सीरीज का एक चीज रह गया, ध्यान से देखना। अगर सीरीज में अगर आपको क्लास इंटरवल के अंदर ऐसे लिख दे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, तो आप इसको क्लास इंटरवल में, प्रॉपर क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना। लेस देन 10 है, लेस देन 20 है, डिफरेंस तो चल रहा है, तो आप इसको लोगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बात क्लियर हो गई? तो लेस देन सीरीज को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर क्लास इंटरवल के अंदर। बात क्लियर हो गई? और अगर लेस देन की सीरीज के अंदर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो वो जो सीरीज होगी वो होगी हमारी किस सीरीज में होगी, वो बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में होगी। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। जैसे मैं बना देता हूं, ध्यान से देखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अभी ये क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ध्यान देना, पहला नॉर्मल रख देंगे 10, फिर नीचे में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे 5, 18 में से 15 गया 3 और 22 में से 18 गया 4। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? बात क्लियर हो गई? तो जब हमारा लेस देन सीरीज होती है तो उस केस में हम लोग, अगर हमारे को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन कर दे तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालते समय ऊपर वाली वैल्यू को सेम रखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते जाते हैं। और यही चीज मोर देन में उल्टा होता है। अगर मोर देन सीरीज वाली आ जाए क्वेश्चन आ जाए और उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दे तो हम नीचे से चलते हैं। तो लेस देन में ऊपर से, मोर देन में नीचे से। बात क्लियर है? बस आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आपकी सारी की सारी चीजें चैप्टर 14 के मैंने करा दी है। इसके बाद अब चैप्टर 14 में कुछ भी नहीं बचा। आप चारों पार्ट अच्छे से देख लो। मैं कह रहा हूं 6 से 7 मार्क्स आपसे पूरे के पूरे पक्के हैं। क्लियर है बात? अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे वो प्रॉपर बोर्ड पे सारी की सारी चीजों को करते हुए डालेंगे, बोर्ड पे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियो आएगी वो होगा चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो कि क्या है, सर्कल। ध्यान रखना, चैप्टर 10 जो कि क्या है हमारा, सर्कल। तो नेक्स्ट वीडियो इसी की आएगी। और यहां से जिस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा ना ये पेपर में आएगा, वो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आया ना तो बोल देना। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से ही एग्जाम्स में आएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चन को आपको 100% करना है। क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पेपर के अंदर आने के चांसेस उसके क्या है, ज्यादा है। क्लियर है बात? ठीक है, थैंक यू।